सोचो अगर तुम एक समुंदर के बीच एक अंडर वाटर लैब में हो और वहाँ के शार्क्स नॉर्मल नहीं, जेनेटिकली मॉडिफाइड हो, मतलब ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा डेंजरस, क्या तुम सर्वाइव कर पाओगे? आज हम बात करेंगे डीप ब्लू सी मूवी की, एक ऐसी साइंस फिक्शन थ्रिलर जिसमें शार्क्स सिर्फ जानवर नहीं, एक डेडली एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है। ये कहानी है एक टीम ऑफ साइंटिस्ट्स की जो अंडर वाटर रिसर्च फैसिलिटी में अल्जाइमर्स डिजीज का क्योर ढूंढने के चक्कर में शार्क्स के दिमाग को जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं। शुरुआत में हमें डॉक्टर सूजन से मिलवाया जाता है जो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करती है और एक बीमारी को खत्म करने पर रिसर्च कर रही होती है। कंपनी के मालिक उससे कहते हैं कि ये रिसर्च बंद कर दो क्योंकि अब तक इसमें बहुत पैसा लग गया और कोई रिजल्ट नहीं मिला। सूजन उन्हें कहती है कि उसे सिर्फ 2 दिन और दे दो, वो रिजल्ट दिखा देगी। इसके बाद सूजन को उसके बॉस के साथ दिखाया जाता है। वो उसे अपनी रिसर्च फैसिलिटी में ले जा रही होती है जो समुंदर के बीचों बीच बनी होती है। वहाँ पहुँचने पर एक बायोलॉजिस्ट उनका स्वागत करता है। बायोलॉजिस्ट बॉस को पूरी रिसर्च फैसिलिटी दिखाता है। वो एक आदमी को पानी में देखता है जिसका नाम कार्टर होता है। कार्टर वहाँ शार्क्स की देखभाल करता है। बॉस कार्टर को देखकर खुश होता है और बायोलॉजिस्ट बताता है कि ये शार्क नॉर्मल है। जिन शार्क्स पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो बहुत बड़ी है और उन्हें अलग रखा गया है। सूजन उसे पूरी फैसिलिटी दिखाती है और बताती है कि इसमें 3 लेवल है। लेवल 1 पर लोग रहते हैं, लेवल 2 लैब और शार्क्स के लिए है और लेवल 3 पर एयर लॉक फैसिलिटी है जहाँ शार्क्स पर एक्सपेरिमेंट होते हैं। फिर पता चलता है कि सूजन जिस चीज पर काम कर रही है वो शार्क के दिमाग में एक खास प्रोटीन है। शार्क्स को कभी आँखों की दिक्कत नहीं होती और न ही वो बुढ़ापे में कमजोर होती है। इसके बाद एक कुक को दिखाया जाता है जो लेवल 1 पर सबके लिए खाना बना रहा होता है। कार्टर जब शार्क को खाना देने जाता है तो देखता है कि बड़ी शार्क्स छोटी शार्क को खा रही हैं। कार्टर ये देखकर सूजन को बताता है और कहता है कि हमें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए इस एक्सपेरिमेंट के लिए, लेकिन सूजन उसकी बात नहीं मानती और कहती है कि अगर हमने कल तक एक्सपेरिमेंट नहीं किया तो ये पूरी फैसिलिटी बंद करनी पड़ेगी, हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है। उधर कंट्रोल रूम का हेड मौसम को देखता है और बताता है कि तूफान आने वाला है। शाम होते ही सब टेस्ट की तैयारी शुरू कर देते हैं। कार्टर एक शार्क को टनल के रास्ते लैब में लाता है, उसे पहले बेहोश कर देता है। वो शार्क बहुत बड़ी होती है और डॉक्टर उसका स्कैन करता है। बाद में सूजन शार्क के दिमाग से वो प्रोटीन निकालती है। फिर वो उसे एक पेशेंट के दिमाग पर लगाते हैं। जैसे ही वो प्रोटीन लगाया जाता है कुछ ही सेकंड्स में अल्जाइमर की बीमारी खत्म हो जाती है। उनकी रिसर्च सफल हो जाती है और उनका प्लान काम कर जाता है। डॉक्टर शार्क को देख रहा होता है लेकिन शार्क होश में आ जाती है और डॉक्टर का हाथ काट लेती है। उसका पूरा हाथ खून से भर जाता है। ये देखकर कार्टर उसे गोली मारने के लिए जाता है लेकिन सूजन शार्क को छोड़ देती है। दूसरी तरफ कंट्रोल रूम का हेड मदद के लिए कॉल करता है। एक हेलीकॉप्टर मदद के लिए आता है लेकिन तूफान बहुत तेज होता है। वो डॉक्टर की स्ट्रेचर को एक रस्सी से खींचने लगता है। बाकी लोग तूफान से बचकर रिसर्च फैसिलिटी के अंदर चले जाते हैं। इसी बीच हेलीकॉप्टर की रस्सी में प्रॉब्लम आ जाती है। रस्सी ढीली हो जाती है और डॉक्टर नीचे पानी में गिर जाता है। एक शार्क डॉक्टर को पकड़ लेती है और खींच ले जाती है। इस वजह से हेलीकॉप्टर का बैलेंस बिगड़ जाता है। हेलीकॉप्टर कंट्रोल टावर से टकरा जाता है और एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। कंट्रोल ऑपरेटर हेड भी उसी धमाके में मर जाता है। ये धमाका इतना जबरदस्त होता है कि पूरा सिस्टम हिल जाता है। जो प्लेन और बोट्स वहाँ रखी थी वो भी तबाह हो जाती है। फिर शार्क को लैब में दिखाया जाता है जो डॉक्टर की स्ट्रेचर को एक शीशे से मारती है। जैसे ही शीशा टूटता है लैब में पानी भरने लगता है। वो लोग किसी तरह वहाँ से बाहर निकलते हैं। अब उनकी लैब पूरी तरह पानी में डूब चुकी होती है। वो लेवल 2 पर जाने की तैयारी करते हैं लेकिन सीढ़ियों पर भी पानी भरा होता है। एलिवेटर भी काम नहीं कर रहा होता और उनके पास ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं होता। फिर कुक को लेवल 1 पर दिखाया जाता है जो देखने जाता है कि आखिर चल क्या रहा है। अचानक वहाँ भी पानी आ जाता है और लेवल 1 भी पूरी तरह पानी में डूब जाता है और वहाँ भी एक शार्क होती है। सूजन और बाकी लोग रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि शार्क दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रही है। कुछ ही देर में शार्क दरवाजा तोड़ देती है और पानी अंदर आ जाता है। वो लोग किसी तरह एक सेफ जगह पर पहुंचते हैं। मालिक ओनर ये सब देखकर हैरान हो जाता है। एक शार्क ऐसा कैसे कर सकती है? कार्टर को भी नहीं पता होता कि ये सब क्या हो रहा है, जबकि वही शार्क्स की
देखभाल करता है। तब ओनर सूजन से पूछता है, सच बताओ शार्क ऐसा क्यों कर रही है? तुमने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया है? सूजन बताती है कि शार्क का दिमाग बहुत छोटा होता है, इसलिए उसमें से प्रोटीन निकालना आसान नहीं था। इसीलिए उसने एक और डॉक्टर की मदद से इलीगल जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया ताकि शार्क का दिमाग बड़ा किया जा सके, ताकि वो ज्यादा प्रोटीन दे सके, और इसी वजह से शार्क स्मार्ट हो गई। दूसरी तरफ कुक को लेवल 1 पर दिखाया जाता है। वो शार्क को देखता है, शार्क उसका पीछा करने लगती है और डर के मारे वो किचन में भागकर छुप जाता है। वो एक शेल्फ पर चढ़ जाता है और शार्क भी किचन में घुस आती है। उसी दौरान कुक को अपना तोता दिखता है। वो अपने तोते को बचाना चाहता है, लेकिन शार्क उसे खा जाती है। कुक ये देखकर बहुत डर जाता है और नीचे गिर जाता है। फिर शार्क उसके पीछे आती है, लेकिन इस बार वो ओवन में जाकर छुप जाता है। शार्क उसे खाने ही वाली होती है, लेकिन तभी ओवन की गैस चालू हो जाती है। कुक ओवन का दरवाजा तोड़ता है और बाहर निकलता है। वो जल्दी से वहाँ से दूर जाता है और लाइटर को ओवन पर फेंक देता है। एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है और शार्क टुकड़ों में बंट जाती है। कार्टर और बाकी लोग सबमरीन रूम में जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि वो ब्लास्ट की वजह से डूब चुका होता है। सब डर जाते हैं और इंजीनियर डर के मारे डॉक्टर सूजन से बहस करने लगता है। मालिक कहता है, तुम्हें डरना नहीं चाहिए, बल्कि एक टीम की तरह काम करना होगा। यही एक रास्ता है यहाँ से निकलने का। वो जैसे ही बात खत्म करता है, पीछे के पूल से एक शार्क आती है और दोनों शार्क्स मिलकर मालिक को खा जाती है। अब सब डर जाते हैं और उस लेवल को छोड़कर भागने लगते हैं। पूल का पानी बहुत प्रेशर में था और वो रूम के अंदर भरने लगता है। कार्टर इंजीनियर के साथ मिलकर रूम को लॉक कर देता है। फिर वो लेवल 1 की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन शार्क वहाँ भी आ जाती है। शार्क दरवाजा तोड़ते हुए उनका पीछा करती है। कार्टर को एक आइडिया आता है। वो लेवल 2 का दरवाजा खोल देता है ताकि पानी वहाँ बह जाए और उन्हें ऊपर जाने का समय मिल सके। वो लोग सीढ़ी से ऊपर जा रहे होते हैं, लेकिन तभी सीढ़ी टूट जाती है और बायोलॉजिस्ट पानी में गिर जाती है। कार्टर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक शार्क उसे पकड़कर खा जाती है। ये देखकर सब बहुत दुखी हो जाते हैं। वो सब बीच में फंस जाते हैं क्योंकि लेवल 1 का दरवाजा बहुत ऊपर था और उनकी सीढ़ी टूट चुकी थी। तभी कुक आता है और उन्हें वहाँ से निकाल लेता है। बाद में कार्टर बताता है कि हम समुद्र की सतह के नीचे हैं और दूरी 60 फीट है। अगर हम इमरजेंसी पंप चालू कर दें तो सीढ़ियों का पानी वापस नीचे चला जाएगा। अब कार्टर इंजीनियर के साथ पंप ऑन करने जाता है। जैसे ही इंजीनियर पंप ऑन करता है, एक शार्क आ जाती है और उसे खा जाती है। शार्क उसे 2 टुकड़ों में बांट देती है और कार्टर बहुत डर जाता है। वो जल्दी से दरवाजा खोलकर वहाँ से बाहर निकल आता है। सूजन को दिखाया जाता है जो कुक से कहती है, मुझे अपने कमरे जाना होगा अपना डेटा लेने। वो देखती है कि पूरा एरिया डूबा हुआ है, फिर भी वो अपने कमरे तक पहुँचती है और डेटा ढूंढ लेती है। इसी दौरान एक शार्क उसकी तरफ बढ़ रही होती है तो वो एक शेल्फ पर चढ़ जाती है। उसी समय उसका डेटा पानी में गिर जाता है। अब शार्क उस पर हमला करने वाली होती है, लेकिन वो एक इलेक्ट्रिक वायर निकालती है और शार्क के मुंह में डाल देती है। शार्क को करंट लग जाता है और वो मर जाती है, लेकिन करंट की वजह से उसका डेटा भी जल जाता है। कार्टर को दिखाया जाता है जो किसी और रास्ते से लेवल 1 पर पहुंच चुका होता है। कुक उसे अकेले देखकर समझ जाता है कि इंजीनियर अब नहीं रहा। बाद में वो दोनों एक चेम्बर में जाते हैं और वहाँ एक सर्फिस ऑन करते हैं, जिससे उसका प्रेशर ऊपर की ओर बढ़ जाता है। शार्क इससे डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और वो दोनों भी ऊपर की तरफ आ जाते हैं। जैसे ही वो ऊपर पहुँचते हैं, शार्क कुक का पैर पकड़ लेती है। कुक अपनी चेन में लटके हुए लॉकेट से शार्क की आंख पर हमला करता है और शार्क उसे छोड़ देती है। कार्टर कुक को पानी के ऊपर देखता है और उसे खींचकर ऊपर ले आता है। सूजन उसे तुरंत फर्स्ट एड देती है और तब तक पूरी फैसिलिटी पानी में डूब चुकी होती है। कार्टर कहता है, अब मुझे समझ में आ गया है कि ये सब क्यों हो रहा है। शार्क उस फेंसिंग एरिया से बाहर निकलना चाहती है। सूजन को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो कार्टर से कहती है कि शार्क को खत्म कर दो। अब शार्क को दिखाया जाता है जो फेंस तोड़ रही होती है। कार्टर गन के साथ आता है जिसमें डायनामाइट पाउडर भरा होता है। वो सूजन से कहता है कि जैसे ही वो शूट करे वो वायर को बैटरी से जोड़ दे, ऐसे धमाका होगा और शार्क मारे जाएगी। कार्टर शार्क को शूट करने जाता है, लेकिन शार्क बहुत दूर होती है और वो पिंजरा भी तोड़ने वाली होती है जिसमें उसे बंद किया गया था। अब सूजन एक शीशे का टुकड़ा लेकर अपना हाथ काट लेती है और पानी में कूद जाती है ताकि खून की खुशबू से शार्क उसकी ओर आए। कार्टर उसे बचाने के लिए दौड़ता है। सूजन एक सीढ़ी पकड़ती है और किनारे तक पहुंचती है, लेकिन जैसे ही
वो उसे पकड़ती है वो टूट जाती है और वो फिर से पानी में गिर जाती है। शार्क उसे खा जाती है। कार्टर उसे बचाने के लिए पानी में कूदता है, लेकिन शार्क उस पर भी हमला करती है। कार्टर शार्क को जोर से पकड़ लेता है, लेकिन शार्क तेजी से तैरती है खुद को छुड़ाने के लिए। दूसरी तरफ कुक गन तक पहुंच जाता है और शार्क की ओर निशाना लगाता है। जैसे ही वो शार्क को शूट करता है, कार्टर उसे कहता है अब वायर को बैटरी से जोड़ दो। कार्टर खुद को शार्क से छुड़ाता है और पिंजरे को पकड़ लेता है। जैसे ही कुक वायर को बैटरी से जोड़ता है, एक जबरदस्त धमाका होता है। शार्क टुकड़ों में बंट जाती है। कुक कार्टर को जिंदा देखकर खुश हो जाता है। कार्टर उसके पास आता है और दोनों आराम करने बैठ जाते हैं। यहीं पर फिल्म खत्म होती है। आखिर में सिर्फ कुछ लोग ही बचते हैं और समझ आता है कि नेचर के साथ खिलवाड़ करना हमेशा महंगा पड़ता है। डीप ब्लू सी सिर्फ एक शार्क मूवी नहीं है, ये एक वार्निंग है कि जब साइंस और ग्रीड अपनी हद पार करते हैं तो नतीजे बहुत खतरनाक हो सकते हैं। तो अगर तुम्हें थ्रिलिंग सर्वाइवल स्टोरीज पसंद है जहां हर सेकंड मौत के साए में गुजरता है, तो ये मूवी तुम्हारे लिए परफेक्ट है। ऐसी और मूवीज के एक्सप्लेनेशंस के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलते हैं अगले थ्रिलर के साथ।